एक सवाल जिसका जवाब हम देना चाहेंगे। काफी सारे लोग का सवाल रहता है कि आखिर इतना पैसा देती कैसे है, आखिर इतना पैसा देती कैसे, कितने लोग हैं, आप लोग को दिख रहा होगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आसानी से आप लोगों को बता सको कि इतना पैसा हमको देता कैसे है। ठीक है, तो यहां पर दिया गया है, यहां पर अब बताया गया है कि एक डाई यानी कि जो हमारा डाई है उस डाई के बराबर ही एलजीएनएस है। मतलब अगर एक डाई की वैल्यू 90 रुपए है तो एलजीएनएस का वैल्यू भी 90 रुपए तय किया गया है। एलजीएनएस का वैल्यू भी क्या तय किया गया, 90 रुपए तय किया गया है। मतलब एक डाई बराबर एक एलजीएनएस। ठीक, तो इसको अब मैं लाइव आपको दिखाता हूं, लाइव मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूं। सॉरी, ये आपको थोड़ा लिख करके दिखाता हूं, इसको समझिएगा। तो अभी जो चल रहा है एक डाई, मतलब उसका वैल्यू क्या है, एक डाई का 90 रुपए है, एक डाई का वैल्यू है 90 रुपए। ठीक, तो इसका मतलब है कि एलजीएनएस का भी वैल्यू कितना होगा, 90 रुपए होगा, है ना इतना। अगर एक डाई बराबर एक एलजीएनएस है तो डाई का वैल्यू अगर 90 रुपए है तो एलजीएनएस का वैल्यू भी 90 रुपए होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, एलजीएनएस मार्केट में आया और मार्केट में इसका डिमांड बढ़ा, तो डिमांड बढ़ा तो इसका रेट भी बढ़ा। तो रेट ये बढ़ करके अभी जो करंट रेट यहां पर चल रहा है, करंट रेट हम देख लेते हैं इसका, करंट 42, तो 5.42 को अगर हम यहां पर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें, 5.42 इंटू 97, तो इसका अभी जो रेट चल रहा है 525 यानी 526 रुपए, 526 रुपए चल रहा है इसका रेट। तो हम यहां पर एक एलजीनेस का वैल्यू जो 90 रुपए है, क्योंकि डाई स्टेबल कॉइन है, तो एलजीनेस बराबर एक एलजीनेस मतलब 90 रुपए होना चाहिए। लेकिन ये 90 रुपए ना हो करके कितना हो रहा है, ये 90 रुपए ना हो करके ये हो जा रहा है कितना, 527 रुपए। एक एलजीनेस की वैल्यू कितनी हो गई, 527 रुपए। क्यों, क्योंकि इसका डिमांड है। ठीक, तो अब यहां पर वर्क कैसे करता है, मान लीजिए आपने यहां पर 5,000 डाई का क्या लिया, 5,000 डाई आपने लिया है, 5,000 डाई आपने लिया है, तो आपको एलजीनेस भी कितना मिलना चाहिए, 5,000 मिलना चाहिए, 5,000 एलजीनेस मिलना चाहिए। अगर 5,000 डाई है तो कायदे से मिलना कितना चाहिए, 5,000 एलजीनेस। लेकिन हमको 5,000 एलजीनेस नहीं मिल रहा है, हमको कितना मिल रहा है, हमको मिल कितना रहा है ये हम देखते हैं। हमको यहां पर मिल रहा है 5,000 एल डाई, यहां पर हम कैलकुलेट करते हैं, 5,000 डाई को हम इसको कर देंगे 5,000, मैं इंडियन रुपीस में ही बता रहा हूं। एक डाई की वैल्यू 97, अभी जो रेट मार्केट में चल रहा है 97, लेकिन ये स्टेबल कॉइन है तो 90 के इस पास, 90 100 जो भी है आप उसको ले सकते हैं। तो इसको मैं 90 के हिसाब से ही लेता हूं, मान लो उदाहरण के रूप में अभी 90 के हिसाब से ही लेता हूं। तो इसका वैल्यू हो गया 4,50,000, और इसको भाग दे देंगे 527 से। तो अभी आपको यहां पर मिल कितना रहा है, 853 एलजीनेस आपको यहां पर मिल रहे हैं। कितना मिल रहा है आपको, 853 एलजीनेस यहां पर आपको मिल रहा है। 5,000 डाई पे आपको कितना एलजीनेस मिल रहा है, 5,000 डाई पे आपको मिल रहा है इज इक्वल, अब इस पे हम डैश कर देते हैं, कितना मिल रहा है, 853 एलजीनेस, सॉरी 853 ही था ना, हाँ 853 एलजीनेस ये आपको मिल रहा है। अब देखिए, अब आप यहां पर इस चीज को देखिएगा कि 5,000 डाई बराबर 5,000 एलजीनेस होना चाहिए, लेकिन ये रेट ज्यादा होने के कारण से, एलजीनेस का रेट बढ़ गया, उसके कारण से 5,000 डाई तो आप दे रहे हैं, लेकिन वहां से उसके हिसाब से निकल रहा है कितना, 853 एलजीनेस ही निकल रहा है, 853 एलजीएनएस ही निकल रहा है। तो बाकी एलजीएनएस कहां गया, बाकी एलजीएनएस 853, 5,000 डाई को हम करेंगे 5,000 डाई यानी 5,000 एलजीएनएस माइनस 853 एलजीएनएस, बाकी जो 4,147 एलजीएनएस है
ये आपका कहां चला गया? ट्रेजरी में चला गया। ये कहां चला गया? ट्रेजरी में चला गया। और ये ट्रेजरी आपको, ये जो ट्रेजरी है आपको यहां पर किस तरह से, आपको यही पैसा जो आपका रखा हुआ है ये किस तरह से आपको देगा? यहां पर भाग दे देंगे। कितने दिन तक देगा? हमारा जो आरओआई होता है, क्या आरओआई होता है? अभी आरओआई क्या चल रहा है एक दिन का? 0.6। तो इसको आप भाग दे देंगे 0.6 से, तो आपको यही जो फंड है आपका जो ट्रेजरी में है 6,911 दिन तक आपको ये क्या देता रहेगा? इसका आरओआई देता रहेगा, इतने ही आपका फंड से। समझ रहे हैं? इसको मैं अब इस पे लेके आता हूं। देखिए यहां पर दिया हुआ है, अगर आपने 1,000 एलजीनेस बाय किया है, तो $1,000 का एलजीनेस बाय किया है, तो आपको यहां पर 100 एलजीनेस मिल रहा है, अगर रेट $10 है तो मैं अभी के रेट से बताया हूं। तो ये आपका यहां पर आप देखेंगे तो 1,000 एलजीनेस होना चाहिए था, 1,000 डाई पे 1,000 एलजीनेस, लेकिन आपको 100 एलजीनेस मिला। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये ट्रेजरी में क्या दिखा रहा है? ट्रेजरी में दिखा रहे हैं यहां पर 1,000 माइनस 100, तो 900 एलजीनेस कहां चला गया? ट्रेजरी में स्टोर हो गया। और एपीवाई क्या है? मिनिमम एपीवाई 0.6% पर डे। तो 900 डिवाइडेड बाई 0.6 इज इक्वल टू 1500 डेज, यानी कि इसके हिसाब से 1500 दिन, जो 100 एलजीनेस जो आपने किया। लेकिन यहां पर मैं कितना बता रहा हूं आपको? अभी के हिसाब से बता रहा हूं, 5,000 डाई के हिसाब से बता रहा हूं। यहां पर 1,000 डाई के हिसाब से बताया गया, मैं 5,000 डाई के हिसाब से बता रहा हूं। तो यही आपका फंड जो है कितना? 4,147। ये जो 4,147 यहां पर बचा हुआ है, 5,000 माइनस 5,000 एलजीएनएस माइनस 853 एलजीएनएस इज इक्वल टू 4,147। 4,147 एलजीएनएस ये कहां चला गया? ये चला जाएगा ट्रेजरी में। ये चला जाएगा ट्रेजरी में, और यही आपको देगा रिटर्न, जो हर 8 घंटे में जो आरओआई मिल रहा है 0.2%, तो 0.6% एक दिन का। तो इसी को अगर आप 4,147 डिवाइडेड बाई, आप खुद करके देख सकते हैं, 0.6%, 0.6 से अगर आप करेंगे तो यहां पर आपका होगा 6,911 दिन तक। 6,911 दिन तक ये आपको आरओआई देता रहेगा, आप ही के पैसे को यहां पर। और ये ग्रोथ होता जाएगा, ट्रेजरी में है तो वहां पर वो भी कंपाउंड होके ग्रोथ हो रहा है आपका, और वही पैसा आपको यहां पर रिटर्न कर रहा है। तो यहां पर बढ़ते क्रम में, और ये इतने दिन तक ये पैसा आपको मिलता रहेगा, ये एलजीनेस आपको मिलता रहेगा टुकड़े टुकड़े में। तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट। आपको अगर समझ में आया तो रिएक्शन के साथ बताएंगे कि समझ में आ गया। आया है, इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका चाहो तो आप इसको, कई लोग बोलते हैं ना इतने दिन तक कैसे दे रहा है पैसा? इतने दिन तक इसी तरह से दे रहा है पैसा, क्योंकि यहां पर जो बना हुआ है, ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो चीजें डली हुई है, वो एक डाई बराबर एक एलजीनेस का ही फॉर्मूला डला हुआ है। लेकिन अभी हमारा एलजीनेस का रेट बढ़ गया है, जिसके कारण से हमको एलजीनेस कम मिलता है। तो बाकी एलजीनेस कहां जा रहा है? ट्रेजरी में चला जा रहा है। और वही एलजीनेस का हमको 0.6% के हिसाब से अगर देखेंगे जो बचा हुआ है, वही हमको इतने दिन तक मिलता रहेगा। आप जितना लगाए हैं पैसा उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करके यहां पर अपना भी निकाल सकते हो कि मुझे कितने दिन तक मुझे यहां पर मिलेगा। ठीक है, और जित उतने दिन तक पहुंचा तब तक आपके पास इतना फंड जमा हो चुका होगा, आपका जो फंड है वो और कितना ग्रोथ कर चुका होगा, जिसके कारण से वो और आगे बढ़ता जाएगा, और लाइफ टाइम आपको यहां पर इसका आरओआई मिलता रहेगा। तो ये है, ये इतना पैसा कहां से देती है का जवाब।
ठीक, इसको और हम अच्छे से और क्लियर हम समझेंगे, बूट कैंप में भी बताएंगे। इस खाते में इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके अपने खाते में ला सके। कितने लोगों को अभी तक नहीं आता? जिनको नहीं आता वो रिएक्शन देगा। कई लोग बोलते हैं कि ये प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा। कई लोग बोलते हैं कि एमएलएम बेस्ड प्रोजेक्ट जो होता है ना, वो ज्यादा से ज्यादा 1.5 साल, 1 साल, 1.5 साल सवाल होता है। ठीक, इसलिए बंद होता है साथियों। मैं आपको बता दूं कि जितने भी प्रोजेक्ट अभी तक आए हैं मार्केट में, वो भागने के लिए ही आए हैं, और वो सारे प्रोजेक्ट सेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन पे आया है। सेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन मतलब आपका यूएसडीटी किसी के कंट्रोल में है। ठीक है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में। कौन से गवर्नमेंट के? आपका यूएस के कंट्रोल में है, क्योंकि उनको ही पूरा देख रेख दिखता है। ठीक, आपका यूएसडीसी में कुछ आता नहीं, अधिकतर जो आता है किस पे आता है? यूएसडीटी के ही। उस पे आपका जितने भी स्कैमर प्रोजेक्ट हैं वो यूएसडीटी बेस ही आता है। आप चेक करिएगा, जितना भी अभी इतिहास पलट के देख लो, जितने भी स्कैमर प्रोजेक्ट आए हैं वो यूएसडीटी बेस ही आए हैं। और यूएसडीटी में सबसे ज्यादा स्कैम होता है। यूएसडीटी में सबसे ज्यादा स्कैम होता है। और हम अपने आप को डिसेंट्रलाइज बोलते हैं, तो इसका प्रूफ क्या है? एक प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूं। हम आपको बोलते हैं कि ओरिजिन एलजीनेस डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। इसका एक और प्रूफ मैं आपको दिखा दूं। हमारा प्रोजेक्ट जो हमारा एलजीनेस है, किसका पेयर है? किसका पेयर है? डाई का पेयर है। डाई का पेयर है ना। तो डाई स्टेबल कॉइन है, तो डाई स्टेबल कॉइन है, तो डाई के बारे में आज जानते हैं हम कि डाई। अब डाई को मैंने डाई क्रिप्टो बारे में बताएं हिंदी में, ये मैं लेकर के आ गया। स्टेबल कॉइन है यानी कि स्थिर क्रिप्टो करेंसी है। स्टेबल कॉइन, स्टेबल कॉइन मतलब जिसकी कीमत लगभग हमेशा $1 के बराबर होती है, यानी कि एक डाई बराबर $1। अब यहां पर देखिए नीचे में, इसे कौन चलाता है? इसे कौन चलाता है? डाई को मेकर डाओ के नाम का, डाओ को, ये सॉरी, डाई को मेकर डाओ नाम की एक डिसेंट्रलाइज संस्था चलाती है। इससे क्लियर आप ये समझ लीजिए कि हमारा प्रोजेक्ट भी प्योर डिसेंट्रलाइज है, क्योंकि जितने भी डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट होते हैं वो डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन पे ही रन करेगा ना, किसी और पे तो रन नहीं करेगा। पेयर तो उसी का ही होगा ना, किसी और का तो पेयर नहीं होगा। हमारा एलजीएनएस किसी और का पेयर है क्या? नहीं। अगर चाहता है एलजीएनएस तो यूएसडीटी का बहुत ही आसानी से मिल जाता है यूएसडीटी का पेयर। लेकिन यूएसडीटी पेयर में सबसे ज्यादा स्कैम होते हैं, और जितना भी आप देख लीजिएगा स्कैम हुआ है वो यूएसडीटी पेयर में ही हुआ है। लेकिन हमारा यहाँ पर जो डाई है वो डिसेंट्रलाइज यानी मेकर डाओ नाम की एक डिसेंट्रलाइज संस्था है, उसके द्वारा चलाई जाती है। मतलब इसका कोई एक कंपनी या सरकार इसे कंट्रोल नहीं करता। कोई भी एक कंपनी या सरकार इसे कंट्रोल नहीं करती है। ठीक है, डाई कैसे बनता है? आम भाषा में अगर हम बताएं, डाई सीधे नहीं छापा जा सकता है, यानी कि जैसे यूएसडीटी है वो सीधे छप जाता है किसके थ्रू? आपको कॉइन, जो गोल्ड के बदले में यूएस डॉलर आपको मिल रहा है। यूएसडीटी भी उसी के ही कंट्रोल में, यानी कि यूएस डॉलर और यूएसडीटी, यूएस डॉलर जितना उसके हिसाब से यूएसडीटी को लाया गया। लेकिन यहां पर इसको डायरेक्ट नहीं छाप सकते। यहां पर छापने के लिए यहां पर क्या होता है, लोग क्रिप्टो जैसे इथेरियम को लॉक या गिरवी रखते हैं, मतलब किसी भी चीज को गिरवी रखते हैं। जैसे एलजीनेस है हमारा, एलजीनेस को गिरवी रखेंगे डाई मिलेगा, डाई को गिरवी रखेंगे एलजीनेस मिलेगा। ठीक इसी तरह से गिरवी रख करके हम क्या करते हैं, डाई में बदलते हैं। किसी कॉइन या टोकन को गिरवी रखेंगे तब उसको हम डाई में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो उदाहरण के लिए 1 लाख इथेरियम जमा किए तो आपको उसके वैल्यू का डाई मिल जाएगा, उसके वैल्यू का डाई मिल जाएगा। डाई का उपयोग कहां होता है? डाई का उपयोग बहुत सारी जगह पे होता है, जैसे क्रिप्टो ट्रेडिंग, लोन देना या लेना, डेफी ऐप में, डेफी ऐप में, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस ऐप में। और हम क्या है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस इकोसिस्टम ही तो चला रहे हैं ना। तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस ऐप में लोन लेना और देने का काम करता है, पैसा भेजने का, इंटरनेशनल ट्रांसफर, और मार्केट गिरने पर पैसा स्टेबल रखने के लिए।
ठीक, डाई की खास बातें क्या है? स्टेबल प्राइस, हमेशा ये स्टेबल रहता है $1। डिसेंट्रलाइज है, कोई भी मालिक नहीं है। डिसेंट्रलाइज है, कोई भी मालिक नहीं। जब हमारा पेयर ही है, जो पेयर है हमारा वही डिसेंट्रलाइज है, तो हम क्या होंगे? डिसेंट्रलाइज होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है, तो इस चीजों को समझिए कि हम प्योर डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं। और इसका कितना प्रमाण दिया गया है, कितने बार बताया गया है, विदाउट वेबसाइट अनस्टेक करना, ये एक प्रमाण है। ठीक है, आपके जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस वो सब नल एड्रेस पे कन्वर्ट हुए हैं, वो एक प्रमाण है। ऐसे कई सारे प्रमाण आपको दिए जा चुका है कि हम प्योर डिसेंट्रलाइज हैं। इस पे किसी एक का अधिकार नहीं है। सब डाउ कम्युनिटी जो है वो मिल करके चला रही है। और डाउ कम्युनिटी में कोई एक का अधिकार नहीं होता है कि वो सारा फंड गायब कर दे या निकाल दे। ये सब एक दूसरे से कनेक्ट है, एक निकाले एक। और ये डाउ में क्या होता है? वोटिंग होता है। मैं अभी अपना वो दिखाऊंगा, ऐप दिखाएंगे हम, इसको वेबसाइट दिखाएंगे, उसमें आप देखिएगा कि यहाँ पर वोटिंग होता है। कोई भी चीजों के लिए, किसी भी चीजों को, नया चीजों को लाने के लिए वोटिंग किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट, यहाँ पर सब डाटा ब्लॉकचेन पर दिखता है, डाई का डेटा पूरा ब्लॉकचेन पे दिखता है। और क्रिप्टो बैक यानी गिरवी से सपोर्ट मिलता है। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर गिरवी रखा जाता है सामान, यानी कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी, तब जाकर के ये डाई बनता है। और ये भी आपका कॉइन जो है, डाई जो है, स्टेबल कॉइन है। और ये जितना आप गिरवी रखोगे उतना ये बनता जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर जोखिम, अगर क्रिप्टो मार्केट बहुत गिर जाए तो रिस्क पर, ये तो अब सब नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बग्स हो सकता है। जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जो अदर उसमें अगर कनेक्ट कर रहे हैं तो उसमें बग्स हो सकता है, पूरी तरह से सेफ नहीं है। कोई भी चीजें जो है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें होती हैं। यूएसडीटी भी सेफ नहीं है, ये भी सेफ नहीं है, कोई भी सेफ नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पे हैकिंग का खतरा आ सकता है। लेकिन हैक हो रहा है तो वो डाई को हैक हो रहा है, हमारे उसको हैक थोड़ी ना होगा। ठीक है, तो इस चीजों को समझिए, हर जगह पे कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें होती हैं, लेकिन हमें पॉजिटिव चीजों को लेकर के चलना है। पॉजिटिव इतनी सारी चीजें हैं, देखिए, पॉजिटिव इतनी सारी चीजें, और जोखिम केवल 3। तो उसका क्या कहते हैं, जो अनुमानित जो मत है, जो वोट है, वो किसका ज्यादा है? पॉजिटिव चीजों का ज्यादा है, तो पॉजिटिव पे फोकस करना है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या देखा है? डाई क्या है इसके बारे में जाना है, कैसे काम करता है, और क्यों यूज होता है, ये चीजों के बारे में मैंने बताया। और हम यहाँ पर डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट पे हैं, ये चीजें मैंने आपको क्लियर कर दिया है। इसको और एक चीजों को दिखा करके, किसको? कि हमारा जो डाई पेयर है वो भी डिसेंट्रलाइज, डाई भी जो है वो डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन है। अब यहां पर मैं दिखाता हूं आपको, 9-16 हो गए, ये लास्ट हम दिखाएंगे। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, बहुत कम चीजों के को लेकर के आया, क्योंकि ज्यादा हम चीजों को अगर लेकर के दिखाएंगे तो आप एक चीजों को समझोगे, फिर दूसरा समझने का कोशिश करोगे तो ऊपर से चला जाएगा। तो इसीलिए कुछ चीजों को ही मैं लेकर के आया जो आपको जानना जरूरी था। ठीक, मैं ओरिजिन एल्जिनेस के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में हम देखते हैं। ओरिजिन एल्जिनेस, तो होम पे गए, तो होम पे यहाँ पर अभी आईएलओ लाइव है। और लाइव ये 6 तारीख तक था, 6 तारीख से अभी तक चल रहा है। इसको भी हम देखते हैं कि क्या है इसमें, अभी तक कितने हो चुके हैं, क्या है, इसके बारे में भी हम जानते हैं। इसका भाषा पहले चेंज कर लेते हैं, इंग्लिश में लेकर के आ जाते हैं, ये इंग्लिश। ठीक, कनेक्ट वॉलेट,